थिंक फॉर अ चांस। तो फिर वो कहती है कि मतलब देखिए ना, जसप्रीत हरप्रीत ने ना कंफ्यूज कर दिया होगा आप लोगों को ज़रूर। तो देखिए मैं आपको फिर से समझाती हूँ। एक बच्ची है, वो अपनी मम्मी से कहती है कि आप मेरे साथ स्कूल की ट्रिप पे चलो, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड बी है ना, उसकी मम्मी हमेशा स्कूल की ट्रिप पर जाती हैं। तो फिर ए अपनी मम्मी से कहती है क्योंकि जो बी है ना, उसकी मम्मी कहीं जॉब नहीं करती है, कोई काम नहीं करती है, इसलिए वो हमेशा स्कूल की ट्रिप पर चली जाती है। तो ए की मम्मी कहती है कि अच्छा वो काम नहीं करती है, तुम्हें ऐसा लगता है? तो ए की मम्मी उसको, अपनी बेटी को बी के घर ले जाती हैं और जाकर के कहती हैं कि देखो मेरी बेटी को ऐसा लगता है कि तुम कुछ काम नहीं करती हो। तो इसकी बी की जो बेटी है ना, वो खुद भी यही कहती है कि हाँ मेरी मम्मी कहाँ काम करती हैं। तो एक ही मम्मी कहती हैं कि चलो इन बच्चों को दिखाई दिया जाए कि किस तरीके से काम होता है, एक दिन के लिए ना तुम स्ट्राइक पे चले जाओ। तो जो बी है ना, जिसकी मम्मी हाउसवाइफ है, बाहर जा करके जॉब नहीं करती हैं, वो स्ट्राइक पे चली जाती है, एक दिन के लिए कोई काम नहीं करती। फिर क्या होता है, अगले दिन सुबह बच्चों की स्कूल बस आ गई होती है, बच्चे लेट हो रहे होते हैं, कोई ब्रेकफास्ट नहीं उनके लिए बना होता। तो जो बच्चों के पापा होते हैं वो भूल जाते, कहते हैं अरे हाँ तुम तो स्ट्राइक पे थी। तो फटाफट से बच्चों को फिर कार से छोड़ के आते हैं और फिर कहते हैं लंच तो है ही नहीं, फिर चलो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। तो बच्चे कहते हैं कि मम्मी ने हमें पहले से ही पैसे दे दिए हैं। फिर ये जो हैं इनके बच्चों के पापा जब घर आते हैं वापस ऑफिस से, फिर कहते हैं मेरे को चाय चाहिए, बट फिर एकदम से उन्हें याद आता है कि अरे तुम तो स्ट्राइक पे हो, चलो मैं खुद बना लेता हूँ। फिर जब किचन में जाते हैं तो किचन में देखते हैं उन्हें तो चाय पत्ती ही नहीं मिलती है। फिर उसके बाद बच्चे जब आते हैं तो देखते हैं कि एक ऐसा तूफान मचा पड़ा है घर में। तो यही है कि एक मदर पूरे दिन में कितना ज़्यादा काम करती है, यही स्टोरी के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की गई है। तो वैल्यूइंग हाउसवर्क जो घर का काम है उसको इज्जत देना। हरमीत की फैमिली जो है डिड नॉट थिंक दैट जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज अ रियल वर्क। तो एक मतलब फैमिली को लगता है कि उनकी जो मदर है वो कोई रियल काम करती हैं। ये फीलिंग जो है ये किसी भी फैमिली में यूनिक नहीं है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टेक्स लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन। ठीक है, ये सारा का सारा मतलब घर के देखभाल करना, घर के लिए खाना, मतलब घर के सारे लोगों के लिए खाना बनाना, ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मदर पर होती है। बट लोगों को लगता है कि वो तो काम ही नहीं करती हैं, और जबकि वुमेन सुबह से लेकर के रात तक पूरे दिन काम करती रहती है, मगर उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, कोई उनके काम को समझता ही नहीं है। ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि ये तो वुमेन का मतलब नेचुरली ही है और ये तो करना ही है, और कुछ थोड़े ही ना करती हैं। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू पेड फॉर, क्योंकि इसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए सोसाइटी में इस वैल्यू की, इस काम की कोई कदर नहीं होती, इसको डी वैल्यू किया जाता है। अब आता है लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। तो स्टोरी में हमने ऊपर पढ़ा कि हरमीत की मदर जो हैं वो अपने मतलब सिर्फ खुद ही काम नहीं करती हैं, घर का सारा उनके एक काम वाली भी आती है। तो अ लॉट ऑफ द वर्क वाज डन बाय मंगला। उनकी जो काम वाली है मंगला, वही काफ़ी सारा काम कर लेती है, उनकी डोमेस्टिक हेल्पर है। डोमेस्टिक हेल्पर या फिर डोमेस्टिक हेल्प का मतलब होता है काम वाली। ठीक है, काफ़ी सारे घरों में पर्टिकुलरली शहरों में या सिटीज़ में जो है काम वाली काफ़ी ज़्यादा आती हैं, वो काफ़ी सारा काम करती हैं, स्वीपिंग झाड़ू लगाती हैं, साफ़ सफाई करती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं, कुकिंग भी करती हैं और बच्चों का ध्यान भी रखती हैं, बड़ों का भी ध्यान रखती हैं। ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर्स जो है विमेन होती हैं, और कई बार छोटे